थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन हमारे लिए रोटी का काम करता है। प्रभु का वचन हमारे लिए पानी का काम करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियो, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करता है अपने वचनों के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने मसा के द्वारा। हालेलुया। ये बंद है क्या? हालेलुया रबला बसिकंदर। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, तारीफ हो, स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, थोड़ा इको दे देंगे। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु। हालेलुया। जितने लोगों को यह समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन मेरी रोटी है और उसका वचन मेरे लिए पानी का काम करता है, वो कभी भी, हालेलुया, भूखे नहीं होते हैं और कभी भी प्यासे नहीं होते हैं। आमीन, हालेलुया। आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको इन कारणों से ब्लेस करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। कुछ कारण हैं जिसके कारण एक व्यक्ति आपके बगल में बैठा है वो आशीषित है, और एक व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा वो आशीषित नहीं है। काम सेम कर रहे होंगे, बिजनेस सेम कर रहे होंगे, पढ़ाई सेम कर रहे होंगे, मेहनत सेम कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट में फर्क है। और एक दिन का फर्क नहीं है, यह लगातार का फर्क है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा भी काम कर रहा है जो शायद आप नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ वो भाई वो बहन ऐसा कदम उठा रहा है जो आप कदम नहीं उठा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसा काम परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम करें। बहुत सारे विश्वास में प्रभु में आते हैं और कुछ लोग एक ऊंचाई को देखते हैं, अपने लाइफ को सेम कभी नहीं रहते, बढ़ते 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 चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे और बेटियों कि कुछ लोग कुछ हद तक ऊंचे जाते हैं और इसके बाद फिर वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे एक्शन हैं, कुछ ऐसा काम है जो उनको ऊंचाइयों से जाने से क्या कर लेता है, रोक देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का हमारा जो वचन है वो ये है कि क्या कारण है, या परमेश्वर आपको इन कारणों से आपको ब्लेस करता है, या किन कारणों से आपको परमेश्वर ब्लेस करता है। क्या रीजन है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, जिसके कारण परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, उसके पीछे कारण क्या है, यह समझना बहुत
कहते हैं अगर आप गरीबों के बीच में हमेशा रहते हैं तो आपकी मेंटालिटी गरीबी जैसे हो जाएगी। आप शराबियों के बीच में हमेशा रहेंगे, आपकी मानसिकता शराबियों जैसा हो जाएगा। आप धनवानों के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता धनवानों जैसे हो जाएगी। आप नेताओं के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता नेताओं जैसे हो जाएंगी। आप आशीषित लोगों के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता आशीषित हो जाएगी। आप अगर नकारात्मक लोग के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता नकारात्मक हो जाएगी। आप झूठे लोगों के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता झूठी हो जाएगी। आप सच्चे लोगों के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता सच्ची हो जाएगी। आप गरीब लोग, आप बेकार के लोगों के बीच में रहेंगे, आपकी मानसिकता बेकार हो जाएगी। जैसे लोगों की आप संगति करते हैं वैसे आपका जीवन बदलता चला जाता है। शायद एक दिन में ना बदले, हालेलुया। कभी कभी ऐसा ना 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 पर मैं तो ऐसा 1 महीने से चल रहा हूं, को गलत लोगों के साथ कुछ नहीं होता है, चल तो रहा हूं, वैसा ही ब्लेस्ड हूं। आप न भरम में पड़े हुए हो। आप कहां पड़े हैं? बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। धीरे धीरे क्या करेगा? और वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे लाइफों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह बड़ा मायने रहता है कि आप किसकी सुनते हैं और किसके साथ रहते हैं। इसलिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। भाई तरबूजा भी, खरबूजा या तरबूजा भी तरबूजे को देखकर कहते हैं रंग बदलता है। तो भैया मनुष्य तो एक जीवित प्राणी है। अगर वो जैसे लोगों की ज्यादा सुनने लगे, जिसकी ज्यादा सुनने लगे, जिसके साथ ज्यादा उठने बैठने लगे, वो जान लेना कि सेम मेंटालिटी ही विल डेवलप। वो सेम मेंटालिटी को अपने लाइफ में डेवलप करेगी। उसका जीवन शायद सेम टाइम ना हार्मफुल हो, पर फ्यूचर में उसका लाइफ बहुत डिस्ट्रक्शन वाला हो जाएगा। निर्गमन उसका 23 का 25, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 लिखा है यहां पर, यू मस्ट सर्व ओनली द लॉर्ड योर गॉड। तुम केवल अपने परमेश्वर यहोवा की ही क्या करना? उपासना करना। हिंदी में जो लिखा है उपासना करना, इंग्लिश में जो वर्ड है यू मस्ट सर्व योर लॉर्ड गॉड। सर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवा करना। सो व्हाट इज द suggestion for us that we must only serve the Lord our God। केवल अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करनी है। Sometimes our peoples, believers, what they do, they started to follow some worldly people because they are rich. They used to follow the ungodly people because they are blessed. No, we must not serve them because of their richness, because of their blessing. We must not follow them. We must not worship or serve them because they are not God, they are man। परमेश्वर कहता है तो किसी मनुष्य
की सेवा नहीं करना। मनुष्य की मतलब उसकी प्रतिमा बनाकर, उसकी चीजें बनाकर तू उसके सामने दंडवत नहीं करना। तो अपने प्रभु परमेश्वर को ही केवल क्या करना? दंडवत करना और उसी की सेवा करना। यह नहीं कि कोई व्यक्ति संसार में बहुत धनी है तो उसके धन के कारण हम उसकी सेवा करते जा रहे हैं, उसकी बुराई, उसकी गंदगी भी हम धीरे धीरे लेते जाते हैं। हालेलुया। सो इसलिए कहता है यू मस्ट सर्व ओनली द लॉर्ड योर गॉड। ओनली मीन्स ओनली, मात्र केवल यहोवा परमेश्वर यीशु की आराधना करना। Sometimes people used to cheat God. They used to think that God is not watching at us. So what they used to say? We are serving only the Lord God. और उधर जाके तांत्रिक के पास भी जा रहे हैं, उधर जाके किसी बाबा के पीछे भी जा रहे हैं, उधर जाके छुप छुप कर कुछ और भी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम केवल यहोवा परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं पर परमेश्वर को नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर ने, देखो ये जो वर्जन है NLT वर्जन, बाइबल में बहुत सारे वर्जन है ट्रांसलेशन के, उसमें कहता है यू मस्ट सर्व ओनली द लॉर्ड योर गॉड। केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। और आगे कहता है इफ यू डू आई विल ब्लेस यू विथ फूड एंड वाटर। कहता है अगर ऐसा तुम करते हो तो मैं तेरे भोजन पर और तेरे पानी पर क्या कहता है? मैं आशीष दूंगा। आई विल ब्लेस योर फूड, द फूड यू ईट, द ग्रेन्स, द थिंग्स यू प्लांट, आई विल ब्लेस इट। जो आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो ना, उस पे भी तेरी आशीष मैं दूंगा। हालेलुया। और जो पानी तुम पी रहे हो, आपको पता है पानी अगर पी रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां पानी के कारण आती हैं, पता है? कहते वहां गए थे, पानी सूट। अब मैं भी कह सकता हूं, मैं कहीं गया था, पानी सूट नहीं किया, मेरे सारे बाल क्या करने लगे? झड़ने लगे। मैं रात को ही कुछ उनको बता रहा था। मैं कहा जब तक घर पे थे तो ठीक थे, जैसे ही बाहर निकला, जैसे मैं भोपाल गया धीरे धीरे चालू हो गया, जैसे मैं दूसरे जगह गया वहां पर भी धीरे धीरे चालू हो गया, जब मैं पंजाब गया तो वहां और ज्यादा चालू हो गया। मेरे पास्टर तो एक दिन मजाक में बोल दिए, तेज बली जल्दी शादी कर लो, नहीं कोई पूछने वाला। हालेलुया। पर वो मेरे पास्टर उनका आदर करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाल नहीं, आपका चरित्र और प्रभु के प्रति समर्पण आपके लिए अच्छे अच्छे लोगों को आपके लाइफ में लेकर आएगा। It is not because of your hair, not because of your muscle body. No. Because your faithfulness and the lovingness and the serving the Lord. अगर प्रभु की तुम सेवा कर रहे हो और आज्ञाकारी भी हो, विश्वास योग्य हो, तो तुम्हारे ओर ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते जाएंगे, ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते जाएंगे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसा जो रहता है ना, वो वैसे ही लोगों को पसंद करने लगता है। झूठा व्यक्ति है, ऑलवेज उसको अच्छा लगेगा झूठे लोगों के साथ रहना।
चोर हमेशा चोर के संगति में रहना पसंद करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से अगर आप अपने आप को अच्छा बना लो, प्रभु की आराधना में, उपासना में, प्रार्थना में, सेवा में, आज्ञाकारिता में, सुसमाचार में, प्रभु के राज्य में आप अपने आप को अच्छा बना लो, मैं गारंटी देता हूं अगर आप लड़का हो तो आपके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर आने वाली है। अगर आप लड़की हो, बहन हो, तो आपके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर लड़का आने वाला है। आप सोच लो, थोड़े से मैं चीटिंग करके जी लूं, थोड़ा सा व्यभिचार करके जी लूं, थोड़ा गंदे काम करके जी लूं, मैं आपको बताऊं आपका जैसा लाइफ रहेगा वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। अगर आपको चुनाव करने का मौका मिलेगा तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? मैंने कई बहनों को देखा है, उन्होंने गलत चुनाव कर रहे थे, या कई ने गलत चुनाव कर भी लिया, और कई लोग गलत चुनाव कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का जन और उसके परिवार वालों ने इंटरवीन किया, नहीं ये नहीं होगा, लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक गलत निर्णय हमारे लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या कहता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करोगे, केवल परमेश्वर यहोवा की, तो वो तुम्हारे अन्न पर, मतलब भोजन पर, और तुम्हारे जल पर भी आशीष देने जा रहा है। जो अन्न तुम उपजाओगे, जो अन्न आपके घर में आएगा, जब तुम खाओगे, वो अन्न आपको बीमारी नहीं देगा। हालेलुया। डॉक्टर कह रहा है चावल खाने के कारण बीमारी आ रही है, डॉक्टर कह रहा है गेहूं के कारण बीमारी आ रही है। सुनो, अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करो, चावल भी खाओगे बीमारी नहीं आएगी, अब गेहूं भी खाओगे बीमारी नहीं आएगी, अब दाल भी खाओगे बीमारी नहीं आएगी, कोई भी सब्जी खाओगे बीमारी नहीं आएगी, कोई भी फल खाओगे बीमारी नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस पर को किसने आशीष दे दिया? परमेश्वर ने। डॉक्टर ने मुझे बोला है ना, ये चीजें नहीं खाना। मैं आपको सच्चाई बताऊं, प्रभु में नहीं था, या प्रभु में आ भी गया था, मैं आम नहीं खाता था। मैंने कहा यार प्रभु, आम मुझे खाना अच्छा लगता है, पर आम खा नहीं पाता हूं मैं। एक समय आया, मैंने इतना आम खाया कि मेरी वाइफ ने उतना आम नहीं खाया। हालेलुया। और आम खाने से जो मुझे पहले दिक्कत होती थी, वो मुझे कभी नहीं हुई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु दे रहा है उस पर वो क्या कर रहा है? आशीष। आपको डॉक्टर नहीं कहेगा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना नहीं करना, ढिमका नहीं करना। जो भी तुम खाओगे वो तुम्हारी आशीष और तुम्हारे बेहतर हेल्थ का कारण बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे अन्न को भी ब्लेस करूंगा और मैं तुम्हारे जल को भी ब्लेस करूंगा। I will protect you from illness. मैं तुम्हें बीमारियों से भी बचाऊंगा। आज सबसे ज्यादा पैसा किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? कहां जा रहा है? डॉक्टर, दवाइयां, इंजेक्शन, और उसको लेने के बाद भी एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी आ जाती है। आप देख लो, आप जितना दवाइयां खाओगे उसके कारण दूसरी बीमारी अपने आप आपके ऊपर आने लगेगी, क्योंकि दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है। तो जिनको पता कर लेना, जो दवाइयों पर जीते हैं, उनकी दवाइयां ये दवाइयों वाली एक स्पिरिट बन जाती है और वो उसको कभी नहीं छोड़ती।
एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत बीमार रहता था, कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, कभी दुनिया भर की और भी बीमारियां, वायरल फीवर्स, क्या 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 होता था। मैं दवाइयां खा खा के परेशान। एक बीमारी हुई थी, उसके कारण इतनी बीमारियां, मल्टीपल बीमारी मेरे अंदर पैदा हो गई, और मैं 5 साल तक बिना दवाई का नहीं चल पाया, 5 ईयर। और मैं दवाइयों से नफरत करने लगा था। पर यह तो ऐसा है कि कोई लड़की, कोई लड़का लड़की से नफरत तो कर रहा है, लेकिन ऐसा उसका दीवाना हो गया था पहले कि छोड़ना भी चाहे तो ना छोड़ पाए। ऐसा ही था मेरा लाइफ। दवाइयों से नफरत थी, पर उसके बिना जी भी, तभी ना दुनिया में आजकल गाना गाते हैं, हालेलुया। दुनिया तब तुमको छोड़कर जी नहीं पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। दवाइयां कुछ ऐसी थी, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तब मैंने इन दवाइयों को कहा टाटा बाय बाय, निकलो। दवाइयां बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाने में पाप हो जाता है, पर मैंने कहा भाई दूर रहो मेरे से, हालेलुया। और फिर इसके बाद परमेश्वर ने मेरे बॉडी को अद्भुत रीति से ब्लेस करना चालू कर दिया। अगर उसके ऊपर आश्रित रहोगे तो वो आपको छोड़ने वाला, अगर उसको छोड़ दोगे तो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में से, तुम्हारे शरीर में से बीमारियों को गायब कर देगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कह रहा है कि आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलनेस। मैं तुम्हें बीमारियों से क्या करूंगा? बचाव करूंगा। इसका मतलब है शैतान, माहौल, मौसम, परिस्थितियां आपकी ओर बीमारियां भेजेंगी, लेकिन आपके सामने खड़ा हो जाएगा परमेश्वर। छू नहीं सकते मेरे बेटे को, छू नहीं सकते मेरी बेटी को, क्योंकि ये मेरी सेवा करता है, ये मेरी सेवा करती है। मैं इसको प्रोटेक्ट करने का वायदा किया हूं, मैंने इसको बचाने का वायदा किया है, मैंने सुरक्षा देने का वायदा किया है, मैंने हील करने का वायदा किया है। तू यहाँ से, 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 घराने से दूर हो जाओ। इसके ड्योढ़ी के पास नहीं आना, क्योंकि मैं इनका रक्षक हूं। हालेलुया, हालेलुया। तभी मैं आपको कहता हूं, पासवान को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ये मैं बीमार हूं, मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि पासवान प्रभु की सेवा करता है, लोगों के लिए दुआएं करता रहता है, और परमेश्वर इसके लिए खड़ा होकर कहता है बीमारियों से मैं इसका रक्षक हूं, तुम छू नहीं सकते हो। मैंने इससे वाचा बांधा है, मैंने इसके लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें बीमारियों से बचाकर रखूंगा। हालेलुया। इसलिए पासवान को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास्टर के लिए दुआ करे, लेकिन पास्टर इस बात को जानता है कि सेवा करने से उसका प्रोटेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं निहाल बिहार जा रहा था प्रचार करने के लिए, और वहां पर कुछ ऐसा हुआ, मुझे पूरी रात फीवर था, दूसरे दिन भी फीवर था, लेकिन मुझे निहाल बिहार जाना था। आमीन, हालेलुया। तो जब निहाल बिहार मैं जा रहा था, मुझे बहुत फीवर था। जैसे मैं निहाल बिहार के बॉर्डर पे पहुंचा, बॉर्डर पे मतलब एक नाला था, नाला जैसे
पार किया, वहां पर हम रुके। मैंने कहा परमेश्वर जिसके घर में जा रहा हूं, जैसे मैं पहुंचता हूं मेरी बीमारी दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, मैं प्रचार भी करने पाऊं और तेरी गवाही भी देने पाऊं। यकीन मानो, जानते हो क्या हुआ? मैं जैसे ही उस बहन के घर पे पहुंचा, मेरा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने गवाही भी दी, प्रचार भी किया, और परमेश्वर ने कहा तू मेरी सेवा करता है इसलिए मैं तुझे बचाए रखूंगा। हालेलुया। बीमार होते हैं लोग, बुखार आता है लोग, 15-15 दिन तक बिस्तरों पे पड़े रहते हैं। प्रभु अपने दासों को दौड़ाता है, भगाता है, प्रार्थना करवाता है, आराधना करवाता है, प्रचार करवाता है। आमीन, हालेलुया। एक दिन ऐसा भी हुआ, मुझे बहुत फीवर आ गया और सुबह यहां संडे था। मैंने कहा प्रभु आज प्रचार करना है मुझे। मैं तैयार व्यार होके नहा वहा के आ गया। मैंने प्रचार भी किया, और प्रचार करते करते कब बुखार गायब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। ये झूठी बात नहीं है, ये झूठी टेस्टमनी नहीं है, ये मेरे लाइफ का अनुभव है। और मैंने विपरीत परिस्थितियों में उसकी सेवा करना सीखा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा था तो सेवा करना सीखा है। मैंने वो दिन देखे हैं जब मैं 50 रुपए लगाकर 25 किलोमीटर गया और उधर से खाली हाथ अपने घर पे आया हूं, और ये सोच रहा हूं कि जो मेरे पास था वो भी लगा दिया, अब दूध पानी का कहां से पैसा आएगा। कई लोग सोचते हैं भरपूरी आ जाएगी तो हम उसकी महिमा करेंगे, भरपूरी आ जाएगी हम उसकी सेवा करेंगे, चंगे हो जाएंगे तब उसकी सेवा करेंगे, जॉब लग जाएगा तब उसकी सेवा करेंगे। जब कुछ भी ना हो आपके पास, आप बीमार ही क्यों ना हो, आप परेशान भी क्यों ना हो, आप कमी घाटी में क्यों ना हो, आप सेवा करो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की। मैंने एक सीक्रेट समझ लिया है, परिस्थिति को देखकर सेवा मत करो, परिस्थिति को देखकर आगे मत बढ़ो, पर सेवा करो, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। नेहा लोग जानते हैं कि इन लोगों के लिए मैंने कितना भाग दौड़ किया है। एक परिवार को उठाने के लिए पास्टर को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, रात दिन इनकरेज करना पड़ता है। नेहा गाना गा सकते हो, सोनी गाना गा सकते हो, ये भी कर सकते हो, अच्छा बहुत अच्छा किया, थोड़ा गलत भी किया कोई दिक्कत नहीं, पर पास्टर क्या बहुत अच्छा किया, हाँ हाँ सही किया, चलो अच्छा और करेंगे, पता चला अगली बार और अच्छा कर रहे हैं। खुशबू लोगों को निकालने के लिए नहीं जाना था, हर सप्ताह मीटिंग 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 क्यों कर रहे, ताकि दिमाग में परमेश्वर का वचन चला जाए, ताकि जो विचार पुराने विचार हैं वो धीरे धीरे निकल के बाहर चले जाएं। हालेलुया। प्रॉब्लम जानते हो कहां पर होता है? इधर है खोपड़ी में, इधर है, इधर पुराने विचार, संसार के आइडिया इतना कुट कुट के भरे हुए हैं कि पास्टर को रोज जाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि इन विचारों में परमेश्वर के विचार आ जाएं। और जैसे ही परमेश्वर के विचार आते हैं, जब बीमारी आती है तो वो कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब दुष्ट आत्मा आते हैं, कहते दुष्ट आत्मा तेरा मेरे घर में कोई अधिकार नहीं है। और दुष्ट आत्मा कह रहा पहले तो डर के छुपते थे, अब तो ये कुछ का कुछ करते हैं। प्रॉब्लम कहां था? प्रॉब्लम इधर था,
हालेलुया। चंचल को आवाजें आती थी, दीवालों पर चलती हुई दुष्टात्मा दिखाई देती थी। लोग कहते थे ये पागल है, ये नाटक कर रही है। कुछ तांत्रिक तो कहते हैं ये उस उम्र में भी नहीं थी कि मतलब गलत इसके अंदर भावना है। आप सोच सकते हो, लेकिन जब खुदा आता है ना, अगर वो दुष्ट आत्मा दिखाई भी दे ना, तो हम कहेंगे निकल यहां से, चल, तेरा अब यहां जगह नहीं है। हालेलुया। और पहले कैसे, अब आया, मम्मी आ गई, आगे देखिए, खड़ा है। और दुष्ट आत्मा उनको दबोच लेती थी। आप कहते चल निकल, ये घर ना अब तेरा नहीं है, ये घर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर बन चुका है। शैतान हर घर तेरा नहीं है। ये करी क्या हो गया इसे अचानक से, ये कैसे हुआ? एक पासवान रात दिन आपके अंदर खोपड़ी में कुछ डालता, आपको पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है। आप तो सोच रहे हो रोज पास्टर जी आते हैं, कुछ न कुछ बताते चल जाते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, पास्टर को पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? वो संडे को आके कह रहा है कि रात में बुरे सपने आए थे, मैंने नहीं घबराया था पास्टर, मैं उठ के प्रार्थना करने, पास्टर को पता चल रहा है कि जो मैं बता रहा हूं ना, इसके अंदर काम करने लगा है। हालेलुया। एक व्यक्ति आके कह रहा है, पहले ना मैं बड़ी आवाज सुनकर, किसी की आवाज सुनकर, गाड़ियों की आवाज सुनकर डर जाती थी। अब सुनता हूं ना, मैं यीशु का नाम लेता हूं और मेरे अंदर से भय निकल जाता है। पास्टर को पता चल रहा है कि जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसके अंदर का भय निकल रहा है। विश्वासी को पता नहीं चलता है। पूछो जितने मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ते हैं, वो भूल जाए कि पास्टर जी ने ऐसा सब किया, सिखाया, भूल जाते हैं कई बार लोग। जब आप बहुत सारे लोग जब निकल कर बड़ी परिस्थितियों से खड़े होकर बड़े लेवल पर बड़े कामों में भूल जाते हैं पास्टर ने कितना मेहनत किया हमारे लिए। वो पास्टर जानता है अगर इसके लिए मैं नहीं करता तो प्रार्थना मात्र से इसका लाइफ कभी नहीं बचता। उसके लिए रात दिन काउंसलिंग करना, मिलना, एक इनकरेज करना, राशि चिंता मत कर। हालेलुया। उधर राशि, मुझे याद है यहाँ पर हम लोग बाइबल क्लास लेते थे, यहाँ पर एक बोर्ड लगता था, दिनेश भाई जहाँ बैठे, और इधर ये राशि पीछे बढ़ जाती थी। मैं कह रहा हूँ बहन थोड़ा आगे आ जाओ, डरती रहती थी। फिर एक दिन मैंने इसको प्रार्थना करने के लिए दिया, भैया पसीने छूट गए इसके तो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छा कर रही है राशि। देखो पास्टर का नखरे, देखो उसके काम करने का तरीका, अपने बच्चों के लिए कैसे करता है। हालेलुया। धीरे धीरे करके प्रार्थना करना सीख गए। फिर मॉर्निंग प्रेयर चालू हुआ, गाना गाओ, कुछ भी गा रहे हो बेसुरा चलने दो। हालेलुया। गाना गा रहे हो ना, अच्छा गाया, चलो। तो वो धीरे धीरे आवाज भी सुरीली होना चालू। कई बार शुरू में प्रचार किए, पता नहीं क्या प्रचार करे, चलने दो। हालेलुया। टाइम टू टाइम करेक्शन होता है, लेकिन करेक्शन आपके भलाई के लिए होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर करेक्शन नहीं होगा ना, तो आप छोटे नहीं बड़े क्राइम करने लगोगे। क्या करने लगोगे? दाऊद जानते हो क्या कहता है? हे परमेश्वर यहोवा, मुझसे ढिठाई के पापों से मुझे बचा ले। पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। भजन संहिता 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय 12 और 13 पद पढ़ना। पढ़ देंगे, प्रभु की दासी पढ़ देंगे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से
बचा रहूंगा। देख रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना है इस बात का। कहता है कि तेरे वचनों के कारण, तेरी चितौनियों के कारण तेरा दास चिताया जाता है, और तेरी आज्ञा मानने के कारण बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अच्छा, सच्चाई ये है, विश्वासी गलती करते जाता वो नहीं समझता कि गलती कर रहा है। वो सोचता है जो कर रहा हूं सही कर रहा है। मैं हकीकत आज बता रहा हूं कि जब विश्वासी मिस्टेक करता है ना, वो करते जाता है और वो सोचता है मैं सही कर रहा हूं, लेकिन पास्टर जान लेता है ये गलत कर रहा है। मध्य प्रदेश की कलीसिया में एक ब्रदर हैं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो पहले वो अपना दशमांश रेगुलर देने लगे, फिर बाद में सोचने लगा यार मैं तो सबसे ज्यादा देता हूं चर्च में, मैं क्यों दूं? और जब तक वो देते रहे, उनके अन्न पर, जल पर प्रभु बड़ी आशीष दिया। उनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई करने लगे, अच्छा चलने लगे। फिर उन्होंने कहा यार क्यों दूं इतना, मैं ही क्यों दूं? फिर उन्होंने अपना मुट्ठी क्या कर लिया, खींच लिया। फिर उनके बच्चे बिगड़ गए, फिर उनके घर में बीमारियां आने लगी, नाना प्रकार की उलझनों में उलझ गए। कह रहे अब सब बेकार चल रहा है। उनको खुद पता नहीं कि बेकार क्यों चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वासी जब गलत करता है ना और उसको प्रतिफल नहीं मिलता है, मतलब परेशानी नहीं आती है, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं वो क्या है। लेकिन उसको कब पता चलता है? जब वो ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, शैतान उसको पूरा सूत समेत निचोड़ लेता है, तब लगता है यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। लेकिन पास्टर को तो जब आपने स्टार्ट किया था तभी पता चल गया था कि ये गलत है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, सहमत है? हालेलुया। मैं जानता हूं एक विश्वासी, आप जिसमें एक कदम गलत उठा रहे हो, मैं तुरंत समझ जाता हूं कि ये बात गलत है। कई बार इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश किया, पर कई लोग इतना बुद्धिमान है कि वो इनडायरेक्टली भी नहीं समझते। कई बार डायरेक्टली समझाने की कोशिश किया तो मुंह बनाना, पास्टर मुझे ही बोलते हैं, वो भी तो गलत कर रहा है, उसको तो नहीं बोले। नहीं, पास्टर इसलिए नहीं कि आपसे नफरत करते हैं, पास्टर इसलिए कि आपसे प्यार करते हैं। कि दाऊद कहता है मुझे ढिठाई के पाप से बचा लो ताकि मैं बड़े बड़े अपराधों से बच जाऊं। पास्टर इसलिए आपको सुधार रहा है कि जो आप अभी इतनी छोटी छोटी गलती कर रहे हो, और यही करते 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 एक दिन बड़े अपराध का रूप ले लेगा। तब कहोगे पास्टर जी आपने मुझे नहीं बताया था। पास्टर ने आपको बताया था, पर आप उसको गलत तरीके से ले रहे थे कि ये तो मुझे चिढ़ा रहे हैं, और चिढ़ा नहीं रहे, आपसे प्यार कर रहे हैं। इसलिए वो आपको पहले ही सुधार रहे हैं कि बड़े अपराधों से तुम बच जाओ। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है, क्योंकि दाऊद कह रहा है। दाऊद किससे कह रहा है पता है? आज से एक प्रार्थना करो मेरे साथ, बोलिए परमेश्वर अपने दास को चिता ताकि वो तेरी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि उसके द्वारा बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को तेरा दास नहीं समझ पाता, और अपने गुप्त पापों को नहीं जानता। मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचा ले, वो मुझ पर प्रभुता ना करे, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। समझ रहे हैं? बड़े अपराध छोटे अपराधों से ही पैदा होते हैं।
कितने लोग, एक माँ का मैं हमेशा स्टोरी बताता हूं कि एक चोर को जब फांसी मिल रही थी तो आखिरी इच्छा, हमारे न्याय में सभी जगह से पूछते तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मरने से पहले। चोर को पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने मां से बात करना चाहता हूं। बोले भाई ले आओ इसको, मां क्या मरने से पहले अपने मां से बातें कर ले। तो वो कहा उसको पास में ले आइए। उसकी मां बिल्कुल पास में चली गई। बोले मां अपने कान को मेरे पास में ले आ। उसने सोचा कोई गुप्त बात बताना चाहता है मेरा बेटा, क्या पता मन में ये भी लड्डू फूट रहे हैं, कहीं पैसा वैसा छुपाया हो, सोना चांदी छुपाया हो। लालची मां तो थी। तो उसने बड़ा कान उसके पास ले गई। जी बताओ, उसने अपना मुंह खोला ऐसे और कान पकड़ के ठा पतरस के जैसा कचाक से मार दिया। और वहां पे अधिकारी जो थे उसको पकड़ लिए। अरे मूर्ख, तू मरने जा रहा है और उसके साथ साथ मां के साथ ऐसा भी गलत काम करके जा रहा है। कह रहा है साहब आज मैं फांसी पर लटक रहा हूं ना, इसके कारण, इस मां के कारण। उन्हें कहते मां के कारण कैसे? कह रहे जब मैं छोटी छोटी चीजें चुराता था ना, मां कहती थी बेटा वेरी गुड, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जब मैं किताब कॉपी चुराता, मां वेरी गुड। जब मैं दूसरे के घर के सामान चुरा के लाता, माँ बोलती वेरी गुड। जब मैं बड़ा बड़ा काम करने लगता, माँ बोलती वेरी गुड। जब मैंने मर्डर कर दिया और उसका धन संपत्ति सुन लिया, माँ बेटी वेरी गुड। इसके वेरी गुड ने मेरा आज बेड बना दिया है। मैं नहीं मरता आज, इसने मुझे मारा है, इसलिए ये तो बनता है। अगर पासवान आपको ना चिताए तो जिस दिन आप बड़े अपराध करोगे ना, आप पछताओगे और पास्टर पर गुस्सा करोगे कि काश एक थप्पड़ लगा दिए होते मुझे उस समय। मैं इतने बड़े केस में, इतने बड़े क्राइम में, इतने बड़े अपराध में, इतने बड़े व्यभिचार में, मर्डर में आज नहीं पड़ता। इसलिए जब पास्टर छिड़की लगाता है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपके बड़े अपराधों से बचाने का कारण बन जाता है। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह के। इसलिए मेरे बच्चों, जब प्रभु तुझे डांटे, हाँ प्रभु डांटे तो क्या होना चाहिए? बोलिए भाई, बुरा नहीं, आनंद की बात समझो कि वो आपको डांट रहा है, नहीं तो आगे वो नरक में ही सीधे डाल देगा। हालेलुया। जब पास्टर आपको करेक्ट करे, आप खुश होना, क्योंकि आपका प्रमोशन एक नए लेवल पर होने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमको भी ऐसा लगता था, हमारे पास्टर डांटते थे तो भैया ऐसा नहीं करना है, ये ठीक नहीं है यार, डांटते रहते। मैं तो एक बार गाना भी लिख दिया था भाई, मेरे पास्टर ने डांटा था तो पास्टर को मैंने कभी कुछ नहीं बोला, पलट कर कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैं गाना लिख दिया। क्या गाना लिख दिया, किसी को याद है? नहीं, थोड़ा इको देंगे। आमीन, हालेलुया। मैंने गाना ये लिखा था, भजन संहिता 139। मैं घर में आके खूब रोया। आज क्या करते हैं, पास्टर कुछ बोलता है तो बलवा करते हैं विश्वासी। हमने अपने पास्टर के विरुद्ध कभी बलवा नहीं किया। हमने उनका आदर माना, घर में आकर रो लिए, पर वो रोना बाद में समझा दिया कि बेटा उसने गलत नहीं बोला था, तुम्हारे लाइफ को करेक्ट किया था ताकि तुम बड़े अपराधों से बचे रहो। आमीन, हालेलुया। चलिए,
कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु। थोड़ा और दे देंगे को। कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है, मेरे यीशु सब कुछ तू जानता है। आप सोच सकते हो मैं क्या सोच रहा हूँगा। हालेलुया। पास्टर जी ने मुझे बहुत डांटा है, तो मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कोई बातें तेरे पास छिपी। मैंने गलत काम नहीं किया, पर पास्टर ने डांटा। वो पास्टर को बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि वो प्रभु का जन है, लेकिन उन्होंने जो डांटा था ना, मैं कह रहा हूं कि गलत, वो मैं सोच रहा था कि उन्होंने गलत डांटा, लेकिन उन्होंने सही डांटा था। हालेलुया। पर मैं उस समय उस बात को समझ नहीं पाया था। क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं गाता हूं। एक ब्रदर मेरे पास आए और मैं बाइबल कॉलेज से घर गया था। मैं प्रार्थना उपवास वचन, प्रार्थना उपवास वचन, प्रार्थना उपवास वचन में लगा रहता था। तो वो ब्रदर आए, एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी, मैंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जैसे प्रेयर करने लगा, परमेश्वर का भयंकर सामर्थ उतर आया, अद्भुत काम होने लगे। उस भाई की आंखें खुल गई और वो मेरे सीनियर थे। वो कह रहे भैया एक बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। वो मेरे से बड़े थे लेकिन भैया ही बोलते थे। भैया एक बात बताऊं। मैं बताइए। मुझे लगता है परमेश्वर की आत्मा ने आपके ऊपर बड़े प्रबल सामर्थ्य रीति से अभिषेक किया है। हम लोगों को बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं बुद्धू, मैंने कहा बुला लो यार। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया। यकीन मानो मैंने प्रचार किया, बहुत 50 से ऊपर ज्यादा ही लोग रहे होंगे। एक बार और था, उसमें 33 लोग थे। 28 लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मों के पाए थे, अभिषेक से भर गए थे वो लोग। समझ रहे हैं? फिर क्या हुआ, वो भाई के अंदर तो और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया। मेरे अंदर नहीं आता था। आज भी मैं बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हमारे कलीसिया में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। अंधे देखे हैं, लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं, पैरे सुने हैं, मुर्दे तक जिलाए गए हैं, कोढ़ी शुद्ध हुए हैं। कौन से काम नहीं हुए हैं? हालेलुया। पर फिर भी मेरा जो व्यवहार है आज भी नॉर्मल है। नहीं जी, किससे बात करना है मुझे पता है, मैं कौन हूं पता है ना। आज भी मेरा व्यवहार, ये भी गलत बात है। इतना ज्यादा भी नम्र नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सर पे बैठ जाएं, है ना? इतना भी नम्र नहीं होना चाहिए कि वो आपको दबाने लगे। पर मेरा व्यवहार ही ऐसा रहा। वो ब्रदर के अंदर कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट आ गया। कहने लगे भैया एक बार और बड़ी मीटिंग करते हैं। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप रखिए। उन्होंने तो भैया 50, 55, 60 लोगों को, उन दिनों में 50-60 बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने बुला कर ले आए। जैसे प्रचार किया मैंने और जैसे अभिषेक की प्रार्थना होने लगी, बाप रे बाप, हाहाकार मच गया। 15 अगस्त का दिन था। हाहाकार मच गया और चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे, ऐसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। मैं तो ठहरा आत्मिक बंदा, आंख बंद करके प्रेयर कर रहा हूं। मेरे पास्टर आके दरवाजे पर बैठ गए, उनकी वाइफ और मैं तो अपने काम में मगन। अब जो भाई मीटिंग रखा था ना, उसकी हालत हो गई पंचर, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं था, पर उस भाई के अंदर था। वो कुछ और करना चाह रहा था और मुझे नहीं पता था।
अब मैं तो अपना आत्मा में भरा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। वो भाई सोच रहा है मीटिंग कैसे बंद हो, पास्टर जी आ गए और ये भाई तो आँख खोल ही नहीं रहा है। मैंने आँख खोला ही नहीं, वो आधा घंटा से बैठे हुए हैं। मैं कहा परमेश्वर और भर आत्मा से। लो जी, अब वो भाई कितनी बार रोकने की कोशिश किया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बहुत कुछ बोला, नहीं कुछ हुआ। फिर मैंने आँख खोली तो मैंने देखा यार मेरे पास्टर बैठे हुए हैं। फिर देखो, फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि ये शब्द बोल और अंतिम प्रेयर कर, क्योंकि अभिषेक बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने आंख बंद किया, प्रेयर किया और प्रेयर समाप्त किया, आशीष वचन बोला और जैसे ही मैंने आमीन बोला, एक साथ शांत हो गया, पूरा हॉल शांत हो गया। अब वहां पर जो कहानी हुई ना, बड़ी मजेदार हुई। पास्टर को पता चल गया कि ये बंदा है जो काम कर रहा। उनको इतना सुनाया, उन्होंने इतना सुनाया और साथ में मुझे भी लपेटे में ले लिया। पर मुझे उतना नहीं बोला, पर उनको तो बहुत ही लपेटा, बहुत ज्यादा सुनाया। तो मैं जाकर अपने घर में कह रहा हूं, कोई बातें तुमसे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के, बोल यीशु मसीह के। अब मुझे कोई लेना देना नहीं था। बाद में मेरे पासवान 2007 में मुझे बुलाए। ये शायद 2004 की बात थी जब उन्होंने मुझे डांटा था। 2007 में मेरे पास्टर ने बुलाया, बोला तेज बली अब वो समय आ गया है, पूरा कलीसिया तुम्हारे हाथों में हैंड ओवर करना चाहता हूं। मैंने कहा पास्टर जी सॉरी, मैं नहीं कर सकता। जबकि मेरे पासवान पूरे डिस्ट्रिक्ट में 450 गांव थे, पूरे 450, उससे भी ज्यादा होंगे, 450 गांव में उन्होंने प्रचार किया था। हजारों लोग विश्वासी थे। आज नहीं समझते हैं लोग। मैं चाहता तो एक बड़े कलीसिया का पास्टर उसी समय 2007 में ही बन गया होता, लेकिन मैंने अपने पासवान से बोला नहीं। वो नाराज भी हो गए। बोले तेज बली ये बताओ मुझे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे कई साल मेहनत करे और अपनी कलीसिया किसी के हाथ में सौंप दे? कोई है? मैंने कहा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर मैंने उनके डांट को बुरा नहीं माना। मैं उनके साथ सेवा करता रहा, मैं जाता रहा, भागता रहा, अपने पासवान का आदर करता रहा, खड़ा रहा। हमारा परिवार भी खड़ा रहा, परसिक्यूशन में खड़ा रहा, दुख में खड़ा रहा। और आपको बताऊं, मेरे घर पे ही परसिक्यूशन जितना हुआ था वो किसी के घर पे नहीं हुआ था, इतना ज्यादा हुआ था, लेकिन हम लोग खड़े रहे। अभी भी पासवान और उनकी वाइफ ने यूट्यूब पर गवाही दी थी, विजनरी रेडियो पर, आप जाएंगे वहां सुन लीजिएगा। तो उन्होंने बताया, नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था एक परिवार ऐसा था जिनके घर में इतनी बड़ी बड़ी गोभी के जो वो लगते थे, फूल लगते थे, इतने बड़े बड़े बैगन होते थे। गांव बोल दिया, निकाल दिया, लेकिन उनके गांव, उनके बोरवेल में पानी कम नहीं हुआ। अमन एक दिन मुझे फोन करके एक वीडियो भेजा, कह रहा पास्टर जी ये आपकी गवाही जैसे नहीं लग रही है क्या? आप ही की गवाही जैसे लग रही है। मतलब उनकी भी गवाही कैसी है? आपकी गवाही जैसी लग रही है। मैं कहा अमन वो गवाही जैसी नहीं है, वो मेरी ही गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितनी बातें मैं आपको बताता हूं ना, फेंकने वाली बात मैंने नहीं बोली है आज तक कि भैया पास्टर जी का घर तो बहुत दूर है, उनको कौन जानता है। अरे सुनो, जो मैं प्रभु का सच्चा जन हूं ना, तो अपनी गवाही भी आपको सच्चा ही देता हूं। आज नहीं तो कल लोग आपको प्रूफ करके बताएंगे कि
अरे मेरे घर का गवाही सबसे, मेरा ब्रदर मेरा आदर करता है, उनकी वाइफ मेरा आदर करती है, प्रभु का दास करके पुकारते हैं वो लोग। आज ही सुबह में मैंने उनकी टेस्टमनी डाली है एक शॉर्ट में। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही आपके घर से उठती है, बाहर से नहीं। बाहर वाले आपका ज्यादा आदर कर सकते हैं, लेकिन घर की मुर्गी, लेकिन अगर घर की मुर्गी का आदर होने लगे ना, तो आप जानना कि एक विशेष है, वो साधारण नहीं है। मेरी वाइफ से पूछना मेरे पापा मेरा कितना आदर करते, मेरी वाइफ से पूछना मेरी मम्मी कितना आदर करती हैं, मेरी वाइफ से पूछना। अब तो मेरे भाई जुड़ता है और उसका वाइफ भी जुड़ती हैं, तो लोग भी जानते हैं ऑनलाइन कि वो मेरा आदर करती है। वो तो ऑनलाइन करते हैं, मेरी वाइफ घर पे जानती है। जब कभी मैं जाता हूं, सुबह आ जाएंगी, भैया नाश्ता ले आऊं, तो भैया नहीं बोलती, पास्टर जी बोलती हैं, पास्टर जी नाश्ता ले आऊं। ध्यान रखती हैं। हालेलुया। सुनो, एक गवाही बनाने में सालों लग जाते हैं, एक पवित्रता शुद्धता का जीवन जीने में सालों लग जाते हैं, और जब आप ऐसा करते रहते हो, परमेश्वर भी आपका आदर करके आपको ऊंचा उठा देता है। हालेलुया। तो आपका पास्टर डांटे, कान पकड़ ले, रो लो, नहीं हम तो चर्च ही नहीं आएंगे, तो पास्टर ने तो हमें ऐसे बोल दिया। मैं आपको बताऊं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आपका बाप जब पकड़कर डंडे मारता है ना, आप घर छोड़कर नहीं भागते हो। भागते हो क्या? भागते हो तो बता दो, क्या करते हो? रो गा कर फिर मम्मी के गले। मेरे बेटे लोग ऐसे ही हैं, दो चार डन मैं तो लगा देता हूं कई बार। उनकी मम्मी भी आकर मम्मी कहते हैं दूर हो जाओ, और ज्यादा चिपक जाते हैं। लेकिन आत्मिक बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो आपका करेक्शन आपको बड़े पापों से बचाने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। अगर मेरे पास्टर उस दिन नहीं डांटे होते, तो मैं उस भाई के चंगुल में फंस सकता था, जिसकी मनसा कुछ अलग थी। मैं अभिषेक से भरा था, मैं परमेश्वर के वचन से भरा था, लेकिन वो क्या सोच रहे थे वो मुझे नहीं पता था। और इस बात को मेरे पास्टर ने बाद में समझा होगा कि वो बड़ी कलीसिया मुझे सौंप रहे थे, और उनको मैंने हाथ जोड़कर मना कर दिया था कि मुझे कलीसिया नहीं चाहिए थी। मैं तो अपना काम कर रहा था केवल, लेकिन वो भी गलत था, क्योंकि मैंने बिना पास्टर के परमिशन से वो मीटिंग रखी थी। मैंने नहीं, उस ब्रदर ने रखी थी, पर मैं भी तो इन्वॉल्व था उसमें। बाद में मुझे समझ में आया, यही काम अपने पासवान से पूछकर किया जा सकता था। यही काम वो भाई पास्टर को ये बताकर कि मैं एक मीटिंग रख रहा हूं तेजबली ब्रदर के घर, ऐसे ऐसी बात है, तो पास्टर कभी नहीं मना करते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। हालेलुया। तो मैंने रोया, गाया, आंसू बहाए, लेकिन मैंने पास्टर के विरुद्ध कभी खड़ा नहीं हुआ। मैंने कभी चर्च नहीं छोड़ा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो गाना गा के मैं हम समाप्त करना चाहता हूं, बस यहीं से। कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है मेरे यीशु, सब कुछ तो एक को रखो भाई, बार बार मत करो। मेरे यीशु सब कुछ तू जानता है, चाहे मैं उठता रहूं, नहीं बजाना नहीं भाई, बस रुक जाओ। चाहे मैं
चलता रहूं, चाहे मैं लेटा रहूं, चाहे मैं चलता रहूं, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी हैं यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं उलझल है मेरे यीशु, सब कुछ तो जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद प्रभु तू जानता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद प्रभु तू जानता है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है मेरे यीशु, सब कुछ तो जानता है मेरे यीशु, सब कुछ तो जानता है, मेरे मुख की सारी बातें तो प्रभु जानता है, मेरे आगे पीछे प्रभु घेरे रहता है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है मेरे प्रभु, सब कुछ तो जानता है मेरे प्रभु, सब कुछ तो जानता है। हालेलुया। मेरे गाने जो मैंने लिखे हैं वो मैंने ऐसा नहीं कि बड़ा आनंद में लिखे हैं, बहुत दुखों में भी लिखे हैं मैंने गाने, परसिक्यूशन में गाने लिखे हैं। कदम बढ़ाए चलो रे, जब सताव चल रहा था तब मैंने ये गाना लिखा था। थोड़ा सा इको दे देंगे, बस गा के हम समाप्त करेंगे। कदम बढ़ाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर, ये गीत गाए चलो रे स्वर्गीय सिंहासन की ओर। अभी क्या कहते हैं, मुझे बहुत लोग फोन करते हैं, पास्टर जी मेरे मम्मी बहुत परेशान कर रही है, पास्टर जी मेरे पापा बहुत सता रहे, मेरे भाई लोग, पास्टर जी मेरे पड़ोसी बड़े सता रहे, हम प्रभु को मान रहे हैं। अरे भैया तुमसे ज्यादा हम सताए गए हैं। हालेलुया। ये गीत गवाहियां हैं।
ये गीत केवल गीत नहीं है। जब आप मेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाते हो ना, तो मुझे बड़ा दया आती है कि हमारे पास तो पास्टर भी नहीं थे कि जिनको हम बार बार फोन करके बोले पास्टर जी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो जॉब में रहते थे सुबह से शाम, हम फोन भी नहीं कर पाते थे। यहां तो स्टेज पे खड़ा हो गए थे, पास्टर ने मेरा फोन नहीं उठाया था। हम वो भी नहीं कह सकते थे कि पास्टर जी ने मेरा फोन नहीं, हम वो भी नहीं कह सकते थे कि पास्टर जी ने मेरा फोन नहीं उठाया था। तो हम क्या करते थे, घुटने पर जाते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। और ये गीत उन दिनों की गवाहियां हैं। हालेलुया। तो जो लोग कंप्लेन लेकर मेरे पास आते हैं, पास्टर आप मेरा दुख नहीं जानते हो, तो मैं आपसे ज्यादा दुख से गुजरा हूं। पास्टर जी आप मेरी कमी घटी नहीं जानते हो, तो मैं आपसे ज्यादा कमी घटी में गुजरा हूं। एक समय ऐसा भी था जब जोशुआ के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। हालेलुया। मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप कहोगे बीमारी जो मैंने झेला है उसको नहीं जानते हो, आपसे ज्यादा मैं बीमार रहा हूं। मैं मरने तक के लिए गया था, आपको पता नहीं है। मैं पहले सोचता था मुझे ही क्यों प्रभु। प्रभु कहता है मैंने तुझे ट्रेंड किया है कि तुझे कोई लोग कहे ना कि पास्टर तुम नहीं जानते हो, आप नहीं जानते मेरे दुख को, तुम बता सकते हो कि तेरे दुख से ज्यादा मैंने दुख झेले हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये गाना एक गवाही के रूप में मैंने लिखा था कि दुख कुछ भी हो जाए चलते रहो। हालेलुया। यहाँ एक दे दे। कदम बढ़ाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर, ये गीत गाए चलो रे स्वर्ग सिंहासन की ओर। कदम बढ़ाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर, ये गीत गाए चलो रे स्वर्ग सिंहासन की ओर। दुख भी आएंगे रास्ते में, सुख भी आएंगे रास्ते में, दुख भी आएंगे रास्ते में, सुख भी आएंगे रास्ते में। खुशियां मनाए चलो रे स्वर्ग सिंहासन की ओर। खुशियां मनाए चलो रे स्वर्ग सिंहासन की ओर। चौड़ा है मार्ग नरक का, सकरा है मार्ग स्वर्ग का। चौड़ा है मार्ग नरक का, सकरा है मार्ग स्वर्ग का। क्रूस उठाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर, ये गीत गाए चलो रे स्वर्ग सिंहासन की ओर। क्रूस उठाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर। वचन पढ़ो तुम प्रतिदिन, प्रार्थना कर
करो तुम प्रतिदिन, वचन पढ़ो तुम प्रतिदिन, प्रार्थना करो तुम प्रतिदिन, आशीष पाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर, आशीष पाए चलो रे स्वर्गीय सिंहासन की ओर, ये गीत गाए चलो रे यीशु के चरणों की ओर, यीशु के चरणों की ओर, यीशु के चरणों की ओर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो अब से कंप्लेन करना नहीं, घुटने पर जाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, जिससे आप गुजर रहे हो ना, उन चीजों से मैं गुजर कर खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि उन दुखों ने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दुखों ने, क्योंकि वो कितना दबाएंगे, मैं मुस्कुराता चलता रहा आज भी। हालेलुया। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। आप प्रभु की सेवा करें। क्या करें? क्या करें? क्या करें? एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रभु की दासी अगर पढ़ सकती हैं तो पढ़ेंगे, और अगली बार से, मतलब नेक्स्ट टाइम से कोई और है जो यहाँ पर एक चेयर लगा देंगे, दिनेश भाई रहेंगे तो वचन पढ़ने के लिए, ठीक है? वचन के टाइम में दिनेश भाई का यहाँ पर चेयर लगा देंगे, क्योंकि वचन भाई, दिनेश भाई की आवाज़ थोड़ी तेजी है। जी हाँ, पढ़ दीजिए। निर्गमन उसका 7 अध्याय, सॉरी निर्गमन नहीं, व्यवस्था विवरण उसका 7 का 15। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं और प्रभु की दासी हिंदी में पढ़ देंगी। And the Lord will take away from you all sickness and none of the evil diseases of Egypt, which you knew will he inflict on you, but he will lay them on all who hate you. एक बहुत बड़ी बात है, इसको पढ़ेंगे, पढ़ देंगे और मैं आपको समझाता हूं, फिर हम लोग प्रेयर में चलेंगे। व्यवस्था विवरण 7 का 15। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग हाँ, दूर करेगा, हाँ, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। हाँ, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। आमीन, हालेलुया। आज से एक बात जान लेना, जितनी बीमारियों को, 10 विपत्तियों को, बड़ी बड़ी विपत्तियों को मिस्र पर जो परमेश्वर ने डाले थे, उनमें से एक भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएंगी, बल्कि परमेश्वर कहता है वो सारी विपत्ति तुम्हारे बैरियों के ऊपर जा पड़ेंगी। हालेलुया। जब आप उसकी सेवा करोगे, जो बीमारियां आपके पास आ रही थी, परमेश्वर खड़ा हो जाएगा और वो उधर जाएंगी जहां आपके विरोधी लोग रहते हैं, जहां पर आपके शत्रु लोग रहते हैं, जो तांत्रिक लोग रहते हैं, जो आपको मारने के लिए तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, उनकी विपत्ति उनके ऊपर जाएंगी और परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करता जाएगा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। रेबेले शिखंदरेले शमामा रेला। हालेलुया। खुदावंद तेरी महिमा हो।
हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर को स्मरण करना, वो आपके अन्न जल पर, रोटी पर, पानी पर, काम पर, बिजनेस पर, पैसे पर, रुपए पर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जॉब पर, आपके बिजनेस को ब्लेस करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज कमिट करें, परमेश्वर में किसी भी रीति से जो आपने मुझे गुण दिया है, टैलेंट दिया है, मैं तेरी सेवा करूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने होठों को खोलकर बोलिए, क्योंकि आशीष आपके चतुराई में नहीं है, आशीष आपके भोलेपन में नहीं है, आशीष आपके जॉब पर नहीं है, आपके बिजनेस के कारण नहीं है, आशीष उसकी सेवा में छुपा हुआ है, उसकी सेवा में। बोलिए, प्रभु मुझे अपनी सेवा के योग्य बनाकर इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, और जैसे तूने गुण दिए हैं उसके अनुसार तेरी सेवा करूंगा, जो टैलेंट दिए हैं उसके अनुसार तेरी सेवा करूंगा, जो बुलाहट दी है उसके अनुसार तेरी सेवा करूंगा। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, कमी हो, घटी हो, भरपूरी हो, तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका वचन कहता है, तो अपने प्रभु परमेश्वर को, केवल प्रभु परमेश्वर को, उसका सेवा करना, उसी को स्मरण करना, तब वो तेरे अन्न पर, तब वो तेरे जल पर आशीष देगा, और बीमारियां तेरे जीवन में ना आने पाएंगी। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घराने में बीमारियां नहीं आएंगी। यीशु के नाम से जो बीमारियां हैं, जो जादू मंत्र तंत्र है, जो समस्या है, जो तुम्हारे ऊपर आने वाली थी, वो तुम्हारे बैरियों पर जाकर लग जाएंगी। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। अपने स्थानों पर जो लोग प्रभु भोज लेना चाहते हैं, वो लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। समय के अभाव से हम थोड़ा जल्दी करेंगे। जल्दी जो भी वॉलंटियर हैं एक्टिव हो जाएं। Holy Spirit God, हालेलुया। तू वफादार परमेश्वर है प्रभु, तो सच्चा परमेश्वर है प्रभु, अपने लोगों को नहीं छोड़ता है परमेश्वर। तू रात दिन हमें शिक्षा देता है। तेरा वचन कहता है, दिन का दिन और रात की रात तो हमें ज्ञान सिखाता है। वो जहां ना कोई बोली है, ना शब्द है, फिर भी तू परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान सिखाता है। तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। आज जब प्रभु परमेश्वर तेरी देह में शामिल हम होने जा रहे हैं, तो खुदा जाने अनजाने अगर कोई मुझसे या कलिसिया से गुनाह हुए हैं, अपराध हुए, गलती हुई है, हम मान लेते प्रभु, छोड़ देते हैं, तो अपने लहू से धोकर हमें पवित्र पाक कर। और खुदावन, जब हम तेरे भोज में शामिल हो, तेरा देह मेरी देह का हिस्सा, तेरा लहू मेरे लहू का हिस्सा बन जाए, तो मुझ में और मैं तुझ में एक हो जाऊं। आपने कहा, जो मेरे मांस को खाता, लहू को पीता है, उसमें जीवन है, और अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन मैं उसे मुर्दों में से जिला उठाऊंगा। प्रभु, तेरे वायदे प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। तेरे भोज में जब शामिल होते हैं जो लोग, उनकी बीमारियां, परेशानियां, समस्या दूर होने पाए, और जो बुरी आदतें और गलत नेचर है वो भी भाग जाए, पवित्रता शुद्धता में बढ़कर तेरी महिमा करने पाए। प्रेमी परमेश्वर, दया कर ऐसा। खुदावन, तो दया कर ऐसा। अपने लहू से धोकर पवित्र पाक कर प्रभु। हमारे मनों को, हृदय को, शरीर को साफ कर प्रभु।
अपने योग्य बना परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं।